सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करते हैं सभी साथी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आपके लिए एक और बेहतरीन जो खबर है वो आ चुकी है, एक और खुशखबरी। और ये खुशखबरी जो है वो 10th पास वालों के लिए भर्ती निकली हुई है। अब 10th पास वालों के लिए जो सुनहरा मौका है और एज भी जो है वो अच्छी खासी यानी कि रखी गई है, तो ये आपके लिए एक बेहतरीन मौका हो सकता है। तो आपके पास एक नहीं दो दो मौके हैं जहां पर 10th पास के लिए जॉब लेने का सुनहरा मौका, और इसमें आपके कंपटीशन जो है वो भी कम रहता है। तो जितने लोगों को ये बात पता चल जा रही है वो फॉर्म जरूर भर देना। जितने लोगों को नहीं पता है तो उनसे कंपटीशन कम हो जाएगा। लेकिन ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि जिनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है कंपटीशन हाई होने की वजह से, कभी कट ऑफ ज्यादा जाने की वजह से, तो सिलेक्शन इस बार इनका इसमें होने के चांसेस बन जाएंगे। तो जितने भी लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास टाइम से पहुंच जाए और किसी भी गवर्नमेंट जॉब के अपडेट से आप वंचित ना रह पाए। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो का। अगर हम बात करें यहां पर, तो दिल्ली हाई कोर्ट भर्ती 2025 यानी कि इसमें 10th पास वालों के लिए हाई कोर्ट में भर्ती पाने का सुनहरा मौका है। वो यहां पर क्या है वो आप लोग देख लीजिएगा। सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग डेट जो है वो 26 अगस्त है। लास्ट डेट जो इसकी रखी गई है वो 24 सितंबर रखी गई है, यानी कि आपके पास अभी लगभग 15 दिन से ऊपर का समय बचा हुआ है। तो इसकी पेमेंट की जो डेट है लास्ट वो 24 है, और एग्जाम की डेट जो है वो जल्द ही आपके सामने नोटिफाई हो जाएगी। अब इसमें एप्लीकेशन जो फीस है वो 100 रुपए रखी गई है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए। SC ST PH और वुमेन कैंडिडेट हैं तो इनके लिए जो एप्लीकेशन की फीस है वो 0 रखी गई है, यानी कि निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो जैसा कि लिखा है कि मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन। मैट्रिकुलेशन का मतलब ही होता है क्लास 10th पास होना चाहिए, या फिर इक्विवेलेंट एग्जाम फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, या फिर ITI पास होना चाहिए। अब दोनों होना जरूरी नहीं, क्योंकि और लगा हुआ है, और का मतलब क्या होता है या। तो ये ध्यान रखिए, तो 10th पास हो या फिर ITI पास हो। अब इसकी जो परीक्षा होने वाली है वो कंप्यूटर बेस्ड होने वाली है। कुल प्रश्न इसमें 100 आएंगे। 100 प्रश्नों के लिए 100 अंक होंगे। इसमें अवधि जो है समय की वो काफी अच्छी खासी, यानी 2.5 घंटा रखा गया है। 2.5 घंटे में 100 क्वेश्चन अच्छे खासे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यानी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वालिफाई अंक जो है वो आपके जनरल के लिए तो 50 अंक हैं, बाकी जितनी कैटेगरी हैं उनके लिए क्वालिफाई अंक जो है वो 45 रखे गए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें टीयर 2 इंटरव्यू, इंटरव्यू में आपके पास कुल 15 अंकों का होगा। इसमें कोई न्यूनतम क्वालिफाई अंक निर्धारित नहीं है। इसमें आपकी पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन स्किल और कार्य अनुभव का मूल्यांकन किया जाएगा, अगर कोई अनुभव है कार्य का तो। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, आयु सीमा जो रहने वाली है जनवरी 1 2025 से इसकी गणना की जाएगी। मिनिमम 18 और मैक्सिमम 27 साल। SC ST और OBC के लिए जो रिजर्वेशन होता है 3 साल और 5 साल का, वो यहां पर भी वैलिड है। इसके बाद अगर हम बात करें, जो PWD जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 10 साल का है। EWS के लिए कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें सर्विस के लिए, यहां पर मिलिट्री सर्विस प्लस 3 इयर्स अप टू मैक्स लिमिट रहने वाली है। इसके बाद स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि 100 क्वेश्चन 100 मिनट के 100 क्वेश्चन 100 नंबर के 2.5 घंटे के रहने वाले हैं। 20 आपके यहाँ पर 25 क्वेश्चन आपके हिंदी के हैं, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन हैं, जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन हैं, और अर्थमेटिक यानी कि आपके अंक गणित के 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसके बाद जो दूसरी वैकेंसी है आपके पास वो IB सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट की वैकेंसी है। इसमें जो वैकेंसी है, ये जो डेट है इसकी 6 अगस्त से स्टार्ट हुआ है, और टाइम इसमें काफी है। 28 सितंबर की लास्ट डेट है, यानी 28 तारीख तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो 28 तारीख का मतलब है कि आपके पास लगभग अभी 20 दिन का समय है। जितने लोगों ने फॉर्म फिल नहीं किया जरूर कर देना। इसका भी एग्जाम जो है वो जल्द ही होगा, इसके लिए नोटिफाई कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन की फीस जो है वो थोड़ी सी यहाँ पर ज्यादा लग रही है मुझे, बट 650 रुपए है, कोई बात नहीं है। एक पिज्जा 2 पिज्जा कम सही, लेकिन ये फॉर्म भर सकते हो आप। और SC ST हैं तो 550 रुपए, और महिलाएं हैं अगर आप तो उनके लिए भी 550 रुपए का शुल्क रखा गया है। एज लिमिट जो है वो 28 सितंबर 2025, यानी जब इनका डेट खत्म होगा
तब से एज की कैलकुलेशन करेंगे। मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम एज 27 वर्ष रहनी चाहिए, और यहां पर मैक्सिमम एज ओबीसी के लिए 30 साल, एससी के लिए 32 वर्ष का रखा गया है। एजुकेशन यहां पर भी आपसे जैसे बताया गया था 10th क्लास रखी गई है। अब जो यहां पर जो मोटर ट्रांसपोर्ट की वैकेंसी है, इसका मतलब है कि चालक की वैकेंसी है, ड्राइवर की वैकेंसी है। तो इसमें ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए। कैंडिडेट मस्ट हैव अ वैलिड लाइट मोटर व्हीकल, यानी कि ये आपके पास डीएल होना चाहिए। लाइट मोटर व्हीकल यानी कार चलाना आना चाहिए। इसके बाद मैकेनिकल नॉलेज क्या क्या होनी चाहिए। कैंडिडेट मस्ट नो बेसिक कंप्यूटर मैकेनिक्स एंड टू बी एबल टू फिक्स स्मॉल प्रॉब्लम्स इन अ व्हीकल। कोई छोटी मोटी समस्याएं आ जाती हैं, जैसे टायर बदलना पंचर के समय, गाड़ी हीट कर रही है तो उसमें कूलेंट डालना या पानी डालना, गाड़ी में अगर ऑयल खत्म हो रहा है तो उसको कहीं दिखाना या फिर खुद कुछ उपाय करना, ऑयल चेंज करना, ऑयल डालना, ये थोड़ा बहुत काम आपको आना चाहिए, क्योंकि ये ड्राइवर को आता है, करता है, तो उसको पता है छोटी मोटी समस्याओं को वो खुद सॉल्यूशन कर लेता है। एक्सपीरियंस जो है वो कम से कम 1 साल का चाहिए, यानी 1 साल की ड्राइविंग की एक्सपीरियंस आपकी कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम 1 साल की ड्राइविंग एक्सपीरियंस होनी चाहिए। जनरल अवेयरनेस, बेसिक ट्रांसपोर्ट ड्राइविंग रूल्स रहने वाले हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहने वाला है। न्यूमेरिकल, एनालिटिकल, लॉजिकल एबिलिटी और रीजनिंग रहने वाली है। इंग्लिश लैंग्वेज रहने वाली है। इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/4 के हैं, यानी कि 20-20 क्वेश्चन आपके यहाँ पर 5 सेक्शन के रहने वाले हैं। ये आप लोग खास तौर पे ध्यान रखिएगा। टायर 2 जो होने वाला है, इसमें मोटर मैकेनिज्म के साथ ड्राइविंग टेस्ट कम इंटरव्यू रहने वाला है। इसमें कैंडिडेट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू ड्राइव अ मोटर व्हीकल एज इंस्ट्रक्ट बाय द इंस्ट्रक्टर, यानी कि जब आपका यहाँ पर इंटरव्यू होगा तो आपसे वाहन चलवा के देखेंगे कि आपको क्या क्या पता होता है। कुछ चीजें ऐसी पूछेंगे वहां पर जो ट्रैफिक रूल्स के नियम के अकॉर्डिंग होती हैं, वो आपको ध्यान रखना है। अब ये वैकेंसी आपके पास 2 है, ये दोनों ही वैकेंसी 10th पास वालों के लिए है। अगर आपने ये फॉर्म फिल नहीं किया है और इसके बारे में नहीं पता था, तो ये फॉर्म आप जरूर फिल कर दें। बाकी मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो गवर्नमेंट जॉब की हर अपडेट के लिए, हर इन्फॉर्मेशन के लिए लगातार आप जुड़े रहिए एसजीआई कॉम्पिटिशन क्लासेस पर। तो अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अगली वीडियो आपके लिए जरूर हो सकती है। तो अभी के लिए इतना ही। सभी साथियों को नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।